स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेके आए हैं, जो कि स्पेशली संज्ञा से संबंधित जिसमें प्रश्न होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सफल का भाववाचक संज्ञा, तो इसमें से सफल का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। और ये सफल क्या है, तो ये सफल है एक प्रकार का ये विशेषण है। सफल क्या है, तो ये विशेषण है। तो सफल से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो उसमें क्या लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा सफल से सफलता हो जाएगी। तो सफल का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सफलता हो जाएगी। और सफल क्या हो जाएगी, तो ये विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्यांश में सफलता कौन सी संज्ञा है। तो केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्यांश में कौन सी संज्ञा हो जाएगी। देखिए केजरीवाल क्या हो गया, तो ये किसी का नाम हो गया। तो जब किसी का नाम हो या किसी विशेष के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर क्या होती है, या जिसके जैसा कोई भी ना, तो वहाँ पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। क्या होती है वहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो केजरीवाल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और सफलता में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो सफलता में संज्ञा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो सफलता में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी निर्धनता पर दया करो, तो भाववाचक संज्ञा चुने। तो मेरी निर्धनता पर दया करो में भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तो देखिए मेरी ये क्या हो जाएगा, मेरी हो जाएगा ये सर्वनाम हो जाएगा। मेरी क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। और इसमें से निर्धनता क्या हो जाएगी, तो निर्धनता हो जाएगी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो निर्धनता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दया क्या हो जाएगी, तो दया हो जाएगी विशेषण हो जाएगी। दया क्या हो जाएगी, तो दया विशेषण हो जाएगा। और इसके बाद करो क्या हो जाएगा, तो करो हो जाएगा क्रिया हो जाएगी। तो करो क्या हो जाएगी, तो करो क्रिया हो जाएगी। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो ये निर्धनता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण शब्द में संज्ञा है, तो दक्षिण शब्द में संज्ञा क्या हो जाएगी, तो दक्षिण शब्द की संज्ञा दक्षिण ही हो जाएगी। तो दक्षिण शब्द में संज्ञा क्या हो जाएगी, तो ये दक्षिण ही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति का भाववाचक संज्ञा है, तो जाति का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो जाति का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जातीयता हो जाएगा। तो जाति का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो ये जातीयता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इनमें से कौन सा है जिसकी जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बचपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, ये बचपन हो जाएगी। और राष्ट्र और मानव में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो राष्ट्र और मानव में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी एक के विशेष जाति का बोध हो जाए, जिसके अंतर्गत किसी एक प्रकार के सारे लोग आ जाएं, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि मान लो नदी बोल दिए, तो नदी क्या होगी, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत सारे नदियां आ जाएंगी। कोई सी भी नदी हो, जैसे कि यमुना, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, तो ये सारी क्या आ गई, तो ये आ गई सारी नदियों के अंदर आ गई, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर इसी में अगर बोल दें यमुना, किसी नदी का नाम बोल दें, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी, तब वो अंतर आ जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रता। कौन सी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, तो इसमें से भाववाचक संज्ञा मित्रता हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा, तो इनमें से कौन सी है जिसके जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मनुष्यता। कौन सी हो जाएगी, तो ये मनुष्यता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा है, तो इनमें से कौन से है जो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो इनमें से देखिए मित्रता क्या हो जाएगी, तो मित्रता हो जाएगी ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मानव और राष्ट्र क्या हो जाएगी, तो मानव और राष्ट्र हो जाएगी
जातिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो गुच्छा क्या हो जाएगा? तो गुच्छा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो गुच्छा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसके अंतर्गत किसी समूह के बारे में बताया गया हो। जैसे कि मान लो एक क्लास है, तो क्लास में क्या हो जाएगा? यानी कि कक्षा है, तो कक्षा में क्या हो जाएगा? तो कक्षा के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तो कक्षा में हो जाएगा विद्यार्थियों का समूह। यानी कि कक्षा के अंतर्गत सभी लड़के लड़कियां आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों का समूह हो जाएगा। तो कक्षा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि सेना हो जाएगा। सेना क्या होती है? सेना में जवानों का समूह होता है। तो जवानों के कुल कई सारे जवान मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रकार के समूह बनाते हैं। तो समूह किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो वो आ जाते हैं, सेना आ जाएगी, समूह के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कि आयोग हो गया। आयोग क्या होता है कि 8-10 व्यक्तियों का मिलकर एक गठन किया जाता है। जो आयोग होता है तो उसमें कितने व्यक्ति होते हैं? 8-10 होते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी सेना हो जाएगी, क्योंकि कई सारे जवान मिलकर एक सेना बनाते हैं। तो सेना में कई सारे जवान होते हैं जो जिनका समूह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इनमें से कौन सी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसके अंतर्गत, मतलब कहने का मतलब जो विशेष हो, एक प्रकार का विशेष, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, केवल वही हो, वो अपने में ही यूनिक हो। तो वो क्या किसके अंतर्गत आ जाती है? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कि इसमें देखिए मित्रता, ये किसके अंतर्गत आएगी? तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। सेना आ जाएगी, ये आ जाएगी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। और जो भारत है, तो भारत क्या, देखिए ये अपने ही में यूनिक है, यानी कि भारत के जैसा कोई दूसरा देश नहीं, भारत ही एक अकेला देश है, यानी कि भारत एक विशेष है और भारत ही एक नाम है जो विशेष है। तो इसके अंदर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी भारत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगी? तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी राष्ट्र हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? राष्ट्र हो जाएगी। मित्रता क्या आ जाएगी? तो ये हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। और रामचरितमानस ये क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रामचरितमानस क्या हो जाएगी? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि रामचरितमानस के जैसा कोई दूसरा और कोई मानस या है ही नहीं, श्लोक या कुछ भी नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा है। तो द्रववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? तो द्रववाचक संज्ञा वो होती है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की गैसें लिक्विड और यानी कि सभी प्रकार के द्रव, ठोस द्रव पदार्थ, ठोस द्रव गैस जिसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो वो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें से देखिए ठोस या द्रव गैस कौन दिख रहा है? तो ये क्या है? घी दिख रहा है, जो एक प्रकार का तरल है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा है, तो इनमें से कौन सी द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी? तो अभी देखा तो द्रववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जो लिक्विड हो या गैस हो, तो वो कौन हो जाएगी? पानी हो जाएगी। कौन सी द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी? पानी द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। मित्रता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सेना समूहवाचक हो जाएगी। राष्ट्र जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? तो इनमें से द्रववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो द्रववाचक संज्ञा, इसमें से द्रव कौन सा नजर आ रहा है? तो द्रव एक ही नजर आ रहा है, जो कि है अल्कोहल, यानी कि शराब, यानी कि द्रववाचक संज्ञा कौन हो जाएगी? ये शराब हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर इसी जगह पूछ दे संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः होते हैं 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं और संज्ञा के भेद 5 होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद कौन कौन से हो जाएंगे? नंबर 1 हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 1 हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 हो जाएगा
समूहवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, सॉरी नंबर 3 हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जो दो बचे वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो कौन कौन से दो बच गए, एक बच गया द्रववाचक संज्ञा और दूसरा बच गया समूहवाचक संज्ञा। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये दोनों आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। मुख्यतः 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वैसे और मुख्यतः ना पूछे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तब द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी अलग अलग हो जाएंगे। अगर जातिवाचक संज्ञा के भेद पूछेगा तो उसके 2 होते हैं, एक द्रववाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। देखिए क्या बोल दिया, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों। तो विशेष किसमें आता है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो विशेष हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो कह रहा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले, तो जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो संपूर्ण जाति का बोध होता है तो वो आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी एक चीज की संपूर्ण जाति को बता देते हैं। जैसे कि मान लो हमने बोल दिया पर्वत बोल दिए, तो पर्वत के अंतर्गत क्या सारे ही पर्वत आ जाएंगे। हिमालय हो गया, कंचनजंगा हो गया, मतलब कि जितने भी पर्वत होंगे वो सारे पर्वत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्या कर दिया, एक जाति बता दी कि ये पर्वत है, तो पर्वत के अंतर्गत जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे। जैसे बोल दिया नदी, तो नदी क्या हो जाएगी, एक प्रकार की जाति। नदी के अंदर सारी नदियां आ जाएंगी, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र जितनी भी है सारी क्या आ जाएंगी, वो नदियों के अंतर्गत आ जाएंगी। तो नदी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थों के गुण या धर्म का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। देखिए समूह का बोध कराते हैं तो समूह किसके अंतर्गत आते हैं, तो समूह किसके अंतर्गत आते हैं, तो समूह आते हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो समूह किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो पदार्थों के समूह की बात कर रहा, पदार्थ की बात करता तो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत, मगर बोला पदार्थों के समूह, तो पदार्थों का समूह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो देखिए किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो अभी देखा था किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं ये, इन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ईमानदारी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ईमानदारी में संज्ञा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ईमानदारी विशेषण शब्द ईमानदार से बना है, तो ईमानदार से क्या बना है, ईमानदार विशेषण से बना है, भाववाचक संज्ञा ईमानदारी बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे 2 किलोग्राम चीनी खरीदनी है, रेखांकित शब्द संज्ञा है, तो इसमें से चीनी क्या हो जाएगी, तो मुझे 2 किलोग्राम चीनी खरीदनी, तो इसमें से चीनी क्या हो जाएगा, तो चीनी क्या एक प्रकार का पदार्थ, तो चीनी किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो चीनी किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़का दौड़ता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, तो लड़का दौड़ता है, तो लड़का में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो लड़का क्या हो जाएगी, देखिए लड़के के अंतर्गत सारे ही लड़के आगे जितने भी लड़के होंगे तो वो क्या आ गए, लड़का के अंतर्गत आ गए, यानी कि एक विशेष प्रकार की जाति बता दी, ये कि ये लड़के की जाति है, यानी कि ये लड़का है। ऐसे लड़कियां लड़की बोल देता तो भी एक प्रकार की जाति बता दी, तो उसके अंतर्गत सारी लड़कियां आ जाएंगी, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो लड़का किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी
दौड़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दौड़ हो जाएगी। देखिए चुनना, दौड़ना और बुलाना, ये तीनों क्या हो गए? तो ये तीनों की क्रिया हो गए। तो चुनना, दौड़ना, बुलाना, ये सब तीनों क्या हो जाएंगे? तो ये तीनों एक प्रकार की क्रिया हो जाएंगे। तो इसमें दौड़ क्या हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। एक क्रिया से क्या बनाया गया है? क्रिया से ही भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सी? तो इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ये दौड़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा ये दौड़ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सी? तो इनमें से कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी अमरता। कौन सी हो जाएगी? अमरता हो जाएगी। आलसी, अच्छा, वास्तविक, ये क्या हो जाएंगे? तीनों तो ये हो जाएंगे विशेषण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये तीनों विशेषण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सी? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दूरी। कौन सी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा? तो ये दूरी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा? तो राजा दशरथ में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? देखिए राजा दशरथ में क्या हो गया? एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी यार। राजा दशरथ एक नाम बता दिए जो जो विशेष हो, एक विशेष के बारे में बात कर दी गई। यानी कि राजा दशरथ जो जिनके जैसा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ, वो एक स्वयं ही एक विशेष थे। तो इसमें कौन सी संज्ञा आ जाएगी? तो ये आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें केवल राजा की बात कर देता तो राजा तो कई सारे राजा हो गए, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते। पर उसने राजा बोल दिया राजा दशरथ, तो ये क्या हो गया? यानी कि राजा के दशरथ जैसा कोई दूसरा राजा हुआ नहीं, इसलिए वो एक प्रकार विशेष हो गया। तो विशेष किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो विशेष आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत।